गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट की सेकंड क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम एक टाइप उससे पहले मोटिवेशन के तौर पर आपके लिए दो लाइन है। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ जाती है। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ जाती है। रास्ते में रुकावट आए तो ज़रूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो हम इस मोटिवेशन के साथ डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे और हमारे डिटर्मिनेंट की आज सेकंड क्लास है भी, ठीक है, सेकंड क्लास है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या रह गया। तो हम आज कराएंगे एरिया सोल्व, एरिया यानी क्षेत्रफल। हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो सूत्र के अकॉर्डिंग फॉर्मूला रख दो या फिर डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कुछ लाइन लिख लो आप। तो पहली बात क्या लिखनी है अपन ने, रूल के अकॉर्डिंग। तो पहली बात लिखो जैसे त्रिभुज जिसके शीर्ष दे पहले मिलेंगे अपने x और y के शीर्ष दे मिलेंगे, जिसके शीर्ष दे रखे हैं जैसे x1 y1 x2 और y2। ये दो शीर्ष दे रखे हैं भाई, x1 और y1 और x2 एंड y2, ठीक है, ठीक है, x1 y1 और x2 और तीसरा शीर्ष दे दिया x3 एंड y3, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो शीर्ष हो तो त्रिभुज के शीर्ष हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये याद कर लो भाई, ठीक है। अगर आपके व्यंजक, ठीक है, अगर आपके शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसके एरिया का फॉर्मूला ये होगा भाई। या तो आप एरिया से फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो या फिर आप डिटर्मिनेंट से भी सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो कोई भी अगर आप इस डिटर्मिनेंट में लिखांगे तो कैसे लिखांगे भाई, पहली बात तो ये लिख ली। अब रूल 2 क्या लिखना है, रूल 2 लिखो भाई, क्षेत्रफल एक घनात्मक राशि होती है भाई, घनात्मक राशि होती है। यानी जो एरिया निकाला जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तीसरी बात का याद रखनी है अपने, ये सारी बात काम आऊंगी आपके, ठीक है। तो एक बात और लिख लियो इसमें, इसी में एक बात ऐड कर लो। इसलिए जैसे पहले आपका एग्जाम्पल लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिख दिया भाई, कोई भी इसका एक डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व कराएंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कराएंगे तो 1/2 ये होता है मॉडुलस x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। और डिटर्मिनेंट 3/3 का सोल्व करना है तो 1 1 ले लो भाई ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसलिए इसमें एक बात लिख सको हो, इसलिए हम सदैव एक सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं भाई, सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। ये बात याद रखनी है भाई, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, एरिया अगर दे रखा है तो क्या करेंगे, त्रिभुज जिसके शीर्ष दे पाएंगे अपने x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी इसकी जगह अपना कोई पॉजिटिव नंबर कोई नेगेटिव नंबर दिया मिलेगा, ठीक है। तो उसका एरिया अगर फॉर्मूला से सोल्व करना है तो 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x2 प्लस करना है y3 y1 माइनस कर दो इसको प्लस x3 और y1 माइनस y2। अगर आपने डिटर्मिनेंट से सोल्व करना है तो, ठीक है, इस बात को आप इस प्रकार लिख सका भाई, ठीक है। 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो गया शीर्ष, और एक क्या हो गया, एक हो गया भाई एक सारणिक का निरपेक्ष मान हो गया भाई, एक डिटर्मिनेंट का मान हो गया भाई, ठीक है, पॉजिटिव मान, ठीक है। एक बात और लिखो, नीचे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो एक बात और लिख लो इसमें, यदि
क्षेत्रफल दिया हो, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का घनात्मक तथा ऋणात्मक मान ले सकते हैं। ये अभी बात आपने कुछ समझ में आएंगी, कुछ समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो सारी बात क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जब समझ में आ जाएंगी। तो 3 रूल याद रखना भाई, ठीक है। डिटरमिनेंट की सेकंड क्लास है यार, ठीक है। कल ना हम माइनर सोल्व कराएंगे, कोफैक्टर सोल्व कराएंगे, एडजॉइंट सोल्व कराएंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज करो डिटरमिनेंट, और ये सारी की सारी बात डिटरमिनेंट ही चैप्टर स्टार्ट रहेगा, ठीक है। देखो, अगर किसी का भी एरिया निकालना है त्रिभुज का तो शीर्ष देय मिलेंगे, उसका सूत्र आपने पता होगा, ठीक है। कोई भी क्षेत्रफल हो, एक पॉजिटिव राशि हो भाई, ठीक है, एक नेगेटिव राशि नहीं हो सकती, एक पॉजिटिव राशि होगी। और एक क्या लिया है भाई, ये एक 3/3 का अगर अपन डिटरमिनेंट निकालना है तो ये तो 2/2, ये तो क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई थी। अगर इस प्रकार लेवा तो ये 1 1 1 क्या लिया है, एक निरपेक्ष मान लिया है, किसका, डिटरमिनेंट का, ठीक है। जो इस प्रकार ये साइन होता है ना, ये साइन, ये डिटरमिनेंट का साइन है भाई, ठीक है। इसका मतलब है प्लस माइनस, यानी इसमें आप सोल्व कर सकते हैं। देखो भाई, यदि क्षेत्रफल दिया है तो गणना के लिए सारणिक का घनात्मक ऋणात्मक मान ले सकते हैं भाई। अगर क्षेत्रफल पहले दिया है, ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान ले सकते हैं भाई। क्लियर, ये बात नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, या जैसे ये पहला क्वेश्चन दे दिया आपने, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3/8, जिसके शीर्ष 3/8 -4 2 सही दिखाई दे रहा होगा, और 3/8 x1 y1 का मान दे दिया भाई, और एक ले लो 5 1 5 1 हो। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा भाई, पूछा भी गया था ये, ठीक है। HSSC अकाउंटेंट के पेपर में डिटरमिनेंट का अगर क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन पूछा गया था तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं हम इसको। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपका, तो इसके शीर्ष दे रखे हैं। अगर शीर्ष दे रखे हैं तो ये मान है x1 का भाई, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे भाई, 1/2, x1 का मान ले लिया 3 8 5 3 8 -4 2 5 1, ठीक है। और निरपेक्ष मान ले लिया 1 1 1, ठीक है। निरपेक्ष मान तो लेवांगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, निरपेक्ष मान के ले लिया 1 1, ठीक है। अब सूत्र के अकॉर्डिंग स्टार्ट करा, तो सूत्र क्या था हमारा, x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 y2। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे भाई, पहले इसके अकॉर्डिंग सोल्व कराएंगे, फिर डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे भाई, ठीक है। इसी सोल्व कराएंगे तो क्या लिखाएंगे, देखो 1/2, x का मान, x1 का मान क्या है, प्लस के 3 3, ठीक है। y2 का मान क्या है 2, और y3 का मान क्या है 1, तो 2 - 1, ठीक है, 2 - 1, क्लियर है। फिर x2 का मान कितना आ गया, -4, ठीक है। यहां बेशक प्लस हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। y3 का मान क्या है 1, और y1 का मान क्या है 8, तो 1 - 8, प्लस x3 का मान क्या है 5, y1 का मान क्या है 8 - 2, ठीक है। ये x की रो है, ये y की रो है, सोल्व कर दो भाई।
3, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर सोल्व कराएंगे माइनस के 4, यहाँ पर माइनस के 7, ठीक है। यहाँ पर सोल्व कराएंगे कितना आ गया 5 और यहाँ पर सोल्व कराएंगे कितना आ गया 6। क्लियर। अब सोल्व कर दो 1/2, ये 3 हो गया। यहाँ देखो माइनस के 7 और माइनस के 4 कितने हो गए प्लस के 28। क्लियर। और 6 गुणा 5 30 प्लस के 30, ठीक है। अब सोल्व करो इसको 1/2, तो कितना हो गया भाई, ये सोल्व करते हैं यहाँ 30 33 और 28 से कितने हो गए 61, ठीक है। कितने हो गए 61, तो हमारा आंसर कितना आएगा 61/2। ये इसका एरिया हो गया भाई, 61/2 हमारा आंसर आएगा भाई, ठीक है। अगर आपके किसी भी त्रिभुज में शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है, और आप उस डिटर्मिनेंट में सोल्व कराएंगे तो उसमें के अकॉर्डिंग भी सोल्व कराएंगे, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व कराएंगे तो आपने ये याद रखना भाई, ठीक है। अगर आपके ये याद है तो आप बड़े इजी से सोल्व कर सकते हो, अगर आपके ये याद नहीं है तो भी आप बड़े इजी से सोल्व कर सकते हो। कैसे? क्योंकि मैं 3 रूल इसीलिए लिखवाए थे, क्योंकि आप कौन सी बात भूल जाओ तो एक भूल जाओ तो दूसरे के अकॉर्डिंग सोल्व कर सको भाई, ठीक है। तो अगर आप दूसरे के अकॉर्डिंग यानी डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करा, ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग भी सोल्व करते हैं भाई। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगर आप डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं तो ये होता है भाई, इसका मतलब होता है मॉडुलस, ठीक है, यानी प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड है इसमें। मॉडुलस होता है प्लस और माइनस में, ठीक है। ये साइन मैंने लिखवाया था उसका मतलब है मॉडुलस, ठीक है। तो देखो अब हम सोल्व करते हैं भाई, ये 1/2 का 1/2 ले लिया, ठीक है। अगर ये 1/2 का 1/2 ले लिया तो आप ये पहला नंबर उठाएंगे 3, ठीक है, 3 उठा, डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो बस। 3 पहला नंबर उठा लिया, इसकी रो छोड़ दी, इसकी कॉलम छोड़ दी, तो क्या बच गए 2 1 1 1, ठीक है, 2 1 1 1, तो इसकी सोल्व कराएंगे बाबे, यानी 2 1 1 1 बच गया, तो सोल्व कराएंगे 1 गुणा 2 2 और 1 गुणा 1 1, तो आप ये लिखेंगे भाई, यानी मॉडुलस में कर देंगे इसकी, ठीक है। डिटर्मिनेंट है यो प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा एंड रिवर्स डायगोनल की गुणा और दोनों को माइनस कर दिया। यो डिटर्मिनेंट में अभी आप एरिया निकाल सकते हो। 1/2 पहला एलिमेंट लिया, ठीक है, पहला एलिमेंट ले लिया, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दो भाई, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर दो और रिवर्स डायगोनल की गुणा कर दो, तो रिवर्स प्रिंसिपल की गुणा कराएंगे तो 2 - 1, ठीक है। इफ सेकंड एलिमेंट देखो, सेकंड एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या ले लिया अपन है नेगेटिव। डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हैं। अब इसकी मॉडुलस में देखो, अगर -8 ले लिया तो इसकी रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दी, तो बच गया कि -1 गुणा 1 -4 गुणा 1 -4, ठीक है, और ये बच गया 1 गुणा 5 5, ठीक है। यानी इसकी रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर दी, -4 गुणा 1 -4 और 5 गुणा 1 5। ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये अंतर है, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट प्लस है तो प्लस लो, क्लियर, ठीक है। तो इसकी रो छोड़ दी, इसके कॉलम छोड़ दिए, तो -4 2 5 1, तो गुणा कर दो, -4 गुणा 1 -4 और 5 दूनी 10 -10 नहीं है, मतलब क्या इसका प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल, ठीक है। तो इससे सोल्व कराएंगे भाई बस, तो सोल्व कर दो बस, सोल्व कराएंगे 1/2 3, इसका कितना आ गया भाई 1 आ गया, ठीक है, यानी 1 आ गया तो जैसे 1 आ गया, और इसका कितना आ गया -8 और ये कितना बच गया भाई -4 और -5 -9, ठीक है, और -9 और -8, तो इसकी 1 के साथ मल्टीपल कराएंगे तो ये तो 3 नहीं आएगा, ठीक है, -3 और -1, ठीक। या इससे आप मॉडुलस की दिखाने के बजाय ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। ये मॉडुलस इसलिए दिखाया क्योंकि आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट ले सकते हो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो देखो भाई, इब -9 और -8 की मल्टीपल प्लस के 72, ठीक है। इब कितना बच गया ये -14, ठीक है, -14 और प्लस का 1 गुणा कराएंगे तो -14, ठीक है। सोल्व कराएंगे 75
75 माइनस के 14, तो कितना आएगा भाई आंसर? 75 में से 14 गए 61, आंसर क्या आएगा? 61/2। क्लियर बात? ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट से अगर सोल्व करना चाहो तो डिटर्मिनेंट से सोल्व कर दो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट से सोल्व नहीं करना चाहते, बस सीधा फॉर्मूला से यूज करना है, तो फॉर्मूला भी 1/2 x1, ठीक है, और y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 और y1 y2। ठीक है, क्लियर बात? एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो और करो भाई। देखो क्वेश्चन 2, एक त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करो। जिसके शीर्ष 2 7, इसके शीर्ष है भाई 2 7, मत लिखो इसके शीर्ष, तो आप ले लेते हैं इसके शीर्ष 1 0 6 0 और 4 3। तो इसका एरिया बताना भाई, इसका हमने क्या बताना है? एरिया बताना है। ठीक है, तो इसका एरिया बताओ भाई। क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 0 6 0 4 3 है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे भाई। इसका एरिया निकाला या तो पहले सूत्र से निकाल लो या फिर डिटर्मिनेंट से निकाल लो। अगर सूत्र से सोल्व करांगे तो हमारा सूत्र क्या है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। क्लियर है भाई? ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट में लिख लो एक बार, 1 0 6 0 4 3 1 1 1। ठीक है भाई, इसकी डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में लिख लिया अपन। तो देखो सोल्व करो। x1 का मान कितना है? x1 का मान है कितना? 1। y2 का मान कितना है? y2 0 y3 3 0 माइनस 3 प्लस x2 का मान कितना है? 6। y3 का मान कितना है भाई? y3 3 और y1 0 3 माइनस 0 प्लस x3 का मान कितना है भाई? 4 और y1 का मान 0 और y2 का 0। क्लियर है? तो इस प्रकार आप सोल्व कर देंगे भाई। सोल्व कराएंगे 1/2, यहाँ पर -3 है तो -3 1 के साथ मल्टीपल होगा -3 प्लस यहाँ पर कितना आ गया? 3 बच गया, यहाँ पर 6 3 18 और यहाँ पर क्या है? 0 की मल्टीपल 0 के साथ तो 0 आओगा। तो यहाँ पर सोल्व कराएंगे भाई 1/2 और ये कितना बच गया? 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई? 15/2। क्लियर बात? तो 15/2 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्लियर बात? देखो भाई, अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट तो सोल्व करा तो डिटर्मिनेंट भी सोल्व कर सका भाई। डिटर्मिनेंट से सोल्व कराएंगे तो 1/2। ठीक है, पहला समीकरण ले लिया यानी 1, यानी x का मान 1 ले लिया। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, तो 1 मिनट, हमारा 1/2 x का मान कितना है? 1। ठीक है, इसकी रो छोड़ दी, इसकी कॉलम छोड़ दी, तो कितना बच गया? 0 3 3 1। मल्टीपल कर देंगे डिटर्मिनेंट का, 1 गुणा 0 0 3 गुणा 1 3, तो कितना आ गया भाई? 0 माइनस 3। ठीक है, कैसे करांगे? डिटर्मिनेंट निकालने खातर मल्टीपल करांगे। इसकी रो छोड़ दी, इसकी कॉलम छोड़ दिए, तो 1 गुणा प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर दो भाई। 1 गुणा 0 0 और 3 गुणा 1 3 प्लस x2 का मान कितना है भाई? 0 है, तो 0 है प्लस 0 है -0। क्लियर? -0। तो आगे सोल्व कराएंगे भाई। इसकी रो छोड़ दी, इसकी कॉलम छोड़ दी, तो 6 गुणा 1 और 4 गुणा 1, 6 गुणा 1 6 और 4 गुणा 1 4। क्लियर बात? ठीक है, आगे देखो भाई, प्लस x3 का मान कितना? दोबारा देखो, 1 0 6 0 4 3। ठीक है, कराएंगे सोल्व। x3 का मान के ले लिया? 1 ले लिया।
और इसकी रो छोड़ दी एंड कॉलम छोड़ दी, तो 6 3 18, 4 के साथ 0 कराएंगे, 4 की 0 के साथ कराएंगे 0, तो 18 एंड 0। क्लियर है? तो सोल्व कराएंगे भाई 1/2, इसी सोल्व कराएंगे -3 की, 1 के साथ -3, 0 के साथ यानी 2 बच गया, 2 के साथ 0 कराएंगे 0 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस के 18। सोल्व कराएंगे भाई 1/2 और यहाँ पर कितना बच गया 15, तो 15/2। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट से सोल्व करना तो डिटर्मिनेंट भी सोल्व कर सकता भाई। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, ठीक है, तथा उसके शीर्ष, उसके शीर्ष दे दिया भाई को, के 0 ले लिया एक, तो 4 0 और 0 2, अपोजिट दे दिया भाई। ठीक है, अपोजिट क्वेश्चन दे दिया, यानी के का मान ज्ञात करना है अपन है, के का मान अगर ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्रफल दे दिया अब की बार, और उसके शीर्ष दे दिए, शीर्ष में तो सिर्फ एक शीर्ष नहीं दिया के का मान। ठीक है, के नहीं दिया, अगर के नहीं दिया तो के का मान निकाल देंगे। पहले इसकी डिटर्मिनेंट में सोल्व करो, पहले डिटर्मिनेंट बनाओ, फिर फॉर्मूला में रख दो इसकी। तो फॉर्मूला में रखने से पहले इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे भाई, तो डिटर्मिनेंट बनाया के हो गया के 0 4 0 और 0 2। ठीक है, और यहां पर क्या लिख दिया, एक सारणी को ले लिया, निरपेक्ष सारणी को ले लिया भाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपने एक डिटर्मिनेंट बना लिया भाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट बना लिया तो इसकी सोल्व कराएंगे भाई। सोल्व का फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 y3 प्लस y3 y2 y3 y1, सॉरी x2 लिख लो पहले, प्लस x2 और y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर बात? ठीक है, ये भी सोल्व कर देंगे भाई। यदि सोल्व कराएंगे तो लिख लो मान, जो भी मान दे रखे हैं 1/2, x का मान कितना है भाई k है, y2 का मान कितना है भाई 0 और 3 का मान कितना है 2, तो 0 - 2 प्लस x2 का मान कितना है भाई 4, तो 4 लिख लिया। देखो हम डिटर्मिनेंट में सोल्व कर रहे, कदे नु कहो भाई ये लेना हेलमेट, अगर डिटर्मिनेंट में सोल्व करो तो फॉर्मूला या तो डिटर्मिनेंट से सोल्व कर लो या फॉर्मूला से सोल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पर 4 ले लिया, y3 2 - 0 2 - 0 प्लस x3 का मान कितना है 0, y1 0 - 0। क्लियर बात? ठीक है, अब सोल्व करते हैं भाई। देखो, और जो इसका क्षेत्रफल दे रहा है, इसका क्षेत्रफल दे रहा है कितना दे दिया 4। ठीक है, इस सारा का क्षेत्रफल कितना दे दिया 4 वर्ग इकाई। तो सोल्व करते हैं भाई 1/2, यहाँ पर -2 रह गया, -2 की मल्टीपल के साथ होगी तो कितनी रह गई -2k। ठीक है, यहाँ पर 4 है और दूनी 8, तो +8। ठीक है, अभी रह रहा है सॉरी, तो 0। ठीक है, अगर 0 के साथ 0 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसकी इकाई कितनी है भाई 4 है। ठीक है, तो आगे सोल्व करेंगे भाई 1/2, नीचे दिखाई दे रहा है सही। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर कितना रह गया, ये 2 इस साइड जाओगा भाई, 2 इस साइड मल्टीपल में बिक जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में बिक जाएगा तो -2k प्लस 8, और ये 4 के 2 की मल्टीपल कराएंगे भाई, कितना आ गया ये 8 आएगा भाई। ठीक है, तो अभी हम देखो ये एक लोगो का साइन है जो ये देर क्या इसकी, सॉरी मॉडुलस का साइन है, ये मॉडुलस का।
ठीक है। तो एक मॉडुलस का साइन है भाई, ठीक है। तो इस मॉडुलस का मतलब क्या है, ये मॉडुलस ऐसा कैसा रह रहा है, तो इस मॉडुलस का मतलब क्या है भाई, प्लस और माइनस दोनों का आंसर रहा होगा, ठीक है। यानी प्लस और माइनस का प्लस और माइनस मीनिंग है इसका। अगर इसका प्लस और माइनस मीनिंग है तो आप इस मॉडल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस, तो पहले प्लस वाला ले लो भाई, इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यानी पहले प्लस में सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो प्लस में सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस होगा भाई, -2k और प्लस प्लस तो प्लस है, प्लस के 8 और किसके बराबर रख दिया भाई, ये 8 के बराबर रख दिया, ठीक है। यानी प्लस में सोल्व कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो सोल्व करो भाई इसको, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, -2k इसके बराबर रख देंगे, ठीक है, -2, तो -2k प्लस 8 -8 बराबर 0, ठीक है। तो क्या कराएं भाई, +8 और -8 कट गया, ठीक है। तो क्या रख देंगे, -2k बराबर 0, k का मान क्या आएगा भाई 0, k का मान 0 भी हो सके। अगर 0 कब होगा, जब आप स्थिति लोगों ने प्लस में लेवाएंगे, मॉडुलस ने प्लस में लेवाएंगे। अगर स्थिति माइनस में ले लें तो, अगर स्थिति मॉडुलस दे रखा है ये, सॉरी मॉडुलस है तो स्थिति क्या लगाएंगे, माइनस में ले लिया, ठीक है। अगर ये माइनस में ले लिया, ये इसमें कर ले लो 2k प्लस 8 और बराबर के बराबर है 8, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो कितना गया 2k, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, -8 बराबर 8, ठीक है। तो इसकी सोल्व कर देंगे भाई, तो इसकी सोल्व कराएंगे तो देखो क्या आता है, 2k -8 और इस साइड आएगा -8 बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, 2k -16 बराबर 0, ठीक है। तो k का मान क्या आ गया भाई, k का मान आ गया 16/2 8, ठीक है। सही दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, तो k का मान कितना आ गया, इस साइड लें, k का मान आ गया 16/2 8, ठीक है। तो k के दो मान आ गए भाई 0 और 8, ये हमारा आंसर है भाई। क्लियर है बात, ठीक है। कोई एलिमेंट देख लियो कहीं और तो लिखा गया, ठीक है। तो k का मान ही हमने फाइंड आउट करना था भाई। तो MLA क्लासेज का अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।